अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हमारे अमाल हमारी मौत के बाद की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। आइए जानते हैं मरने के बाद क्या होगा कि दूसरे हिस्से में हालात जहन्नम में। सोचने की बात, दोज़ख और दोज़खियों के हालात जो अब तक आपने सुने हैं, ये इसलिए नहीं सुनाए गए कि सरसरी सुनकर वीडियो बंद कर दी जाए और दोज़ख और दोज़खियों के हालात को सुनकर दूसरे किस्से और कहानियों की तरह भुला दिया जाए। हकीकत यह है कि पिछले वाक़ये और हालात जो बयान किए गए हैं, चूँकि कुरान की आयतों और नबी की हदीसों का तर्जुमा है, इसलिए बिला शक सही और वाक़ई हैं। अगर इनको बार बार सुना जाए और अपनी बदअमालियों पर नज़र की जाए तो सख्त से सख्त दिल वाला इंसान भी अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से पलट सकता है और अपने नफ्स को दोज़ख के हालात समझाकर नेकियों के रास्ते पर डाल सकता है, बशर्ते कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सच्चा समझता हो और उनके बनाए हुए दोज़ख के हालात को सही और वाक़ई मानता हो। मोमिन बंदे हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिसाब करते रहते हैं और अल्लाह ताला जलाल शाहनू के दरबार में दोज़ख से पनाह में रहने की दुआ करते रहते हैं। भला हो सकता है कि जो शख्स इस हालात को सही समझता हो वह अपनी ज़िंदगी को दुनिया की लज्जतों और फना हो जाने वाली इज़्ज़त और दौलत के हासिल करने में गवा दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख लज्जतों में छिपा दिया गया है, जन्नत नागवारियों में छिपा दी गई है। यानी लज्जतों में पड़कर ज़िंदगी गुजारने वाले वह काम कर रहे हैं जिनके पर्दे में दोज़ख है, और नफ्स को नागवारियों में फंसाकर अच्छे अमल करने वाले वह काम कर रहे हैं जिनके पर्दे में जन्नत है। उन लोगों को जहन्नम के हालात का पता ही नहीं जो खुदकुशी करके ये समझते हैं कि मुसीबत से छुटकारा हो जाएगा, और जो दुनिया की सख्ती और मशक्क़त से घबराकर यूँ कह देते हैं क्या खुदा कि यहाँ मेरे लिए दोज़ख में भी जगह नहीं है। हकीकत यह है कि अगर दोज़ख की आग, उसके सांप, बिच्छू, आग के कपड़े, अजाब के तरीके, दोज़ख की खुराक वगैरह का ध्यान रहे तो म्यूनसिपैलिटी और असेंबलियों की कुर्सियों के एजाज़ हासिल करने वाले, रुपया जमा करने और बिल्डिंगों व जायदाद बनाने वाले हरगिज़ उन चीज़ों में पढ़कर और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला होकर अपनी आखिरत ख़राब नहीं कर सकते। भला जिसे दोज़ख की भूख की खबर हो वह रोज़ा छोड़ सकता है, और जो दोज़ख की बेचैनी को जानता हो वह ज़रा सी नींद और फ़ानी आराम के लिए नमाज बर्बाद कर सकता है, और जो दोज़ख के सांप बिच्छों को डसने की जलन की खबर रखता हो वह यूँ कह सकता है कि दाढ़ी रखने से खुजली होती है। जिन्हें जुब्बुन हुजुन की खबर हो वह दिखावे की इबादत कैसे कर सकते हैं, और जिनको तस्वीर बनाने का अंजाम मालूम हो वह तस्वीर बना सकते हैं। जिनको ये यकीन हो कि शराब पीने की सज़ा में दोज़खियों को जिस्मों का घोवन यानी चोट पीना पड़ेगा, वह शराब के पास जा सकते हैं। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हकीकत यह है कि जन्नत और दोज़ख के हालात सिर्फ ज़ुबानी तक ही महदूद रह गए हैं और यकीन के दर्जे में नहीं रहे, वरना बड़े गुनाह तो दूर की बात है, छोटे गुनाहों के पास जाना भी सोचा नहीं जा सकता। हज़रत अली करीमुल्लाह वाजहू फरमाते थे कि अगर जन्नत और दोज़ख मेरे सामने रख दी जाएं तो मेरे यकीन में ज़रा सी भी बढ़ती नहीं होगी, यानी मेरा गैब पर ईमान इतना मजबूत है कि आँखों से देख कर भी उतना ही यकीन हो सकता है जितना बगैर देखे। जिनको दोज़ख के हालात की खबर हो वह गुनाह तो क्या करते, इस दुनिया में ना हंसते ना खुशी मनाते। अर्तगिब व तहिब में एक रिवायत नकल की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़त फरमाया कि क्या बात है, मैंने मिकाइल को हंसते हुए नहीं देखा। अर्ज़ किया, जब से दोज़ख की पैदाइश हुई है मिकाइल नहीं हंसे। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुमने वह मंज़र देखा होता जो मैंने देखा है तो तुम ज़रूर कम हंसते और ज़्यादा रोते। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, आपने क्या देखा? इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत और दोज़ख देखे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, मुझे ताज्जुब है कि लोग हंसते हैं हालांकि उनको दोज़ख से बचने का यकीन नहीं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार मकान से बाहर तशरीफ़ लाए और देखा कि लोग खिलखिलाकर हंस रहे हैं। ये देखकर आपने फरमाया कि अगर तुम लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करते तो तुम्हें इसकी फुर्सत नहीं मिलती। जिस हाल में मैं तुमको देख रहा हूँ
غرض یہ ہے کہ ہوشیار وہی ہے جو اپنی آخرت کی زندگی بنائے اور 2-4 دنوں کے مال و دولت، عزت و آبرو، عہدہ و حکومت کے فندوں میں پڑھ کر اپنی جان کو دوزخ کے حوالے نہ کرے۔ جب عذاب میں پھنسے گا تو پچھتانے اور ہائے کاش وہ موت ہی ختم کر دیتی، میرے کام کچھ نہ آیا، میرا مال، جاتی رہی میری حکومت، کہنے اور ہاتھ ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جنت جیسی آرام کی جگہ کی طلب سے لاپرواہی، دوزخ جیسے بے مثال عذاب کے گھر سے بچنے کی چنتا سے غفلت بے عقلوں کا کام ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو طلب کرو جتنا تم سے ہو سکے اور دوزخ سے بھاگو جتنا تم سے ہو سکے، کیونکہ جنت کا طلبگار اور دوزخ سے بھاگنے والا لاپرواہی کی نیند سو نہیں سکتا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت جائے۔ حضرت محمد بن مقدیر جب روتے تھے تو آنسو کو اپنے منہ اور داڑھی سے پوچھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ نہ پہنچے گی جہاں آنسو پہنچے ہوں گے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور بیٹھ کر بہت روئے اور کہہ رہے تھے کہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ ان کا حال دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نے فرشتوں کو رلا دیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، مگر آپ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خبر نہ ہوئی؟ فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا۔ ایک صاحب کا قصہ ہے کہ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے اور سونے کی کوشش کرتے مگر نیند نہ آتی تھی، اس لیے اٹھ کر نماز شروع کر دیتے تھے اور اللہ کے دربار میں عرض کرتے تھے کہ اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، پھر صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اگر خدا کا یوں ارشاد ہو کہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ کے لیے حمام غسل خانہ میں بند کر دیے جاؤ گے تو اس کے ڈر سے میرا آنسو ہرگز نہ رکے گا۔ پھر جب کہ گناہ کرنے پر دوزخ سے ڈرایا جس کی آگ 3000 سال تک گرم کی گئی ہے تو میرے آنسو کیسے رکیں گے؟ اللہ ہمیں ہمارے اعمال سدھارنے کی ہدایت دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔